नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के कई इलाकों में हुई बारिश, मानसून का दिखा असर, गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। झारखंड में मानसून की एंट्री हो गई है। बता दें कि इसका असर दिखने लगा है। खबर है कि झारखंड में शनिवार को लगभग सभी इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में रांची समेत पलामू, रामगढ़, धनबाद, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी खबरें सामने आई। बता दें कि बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। गरजे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही बीजेपी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा वाले हमें गुमराह करने और हर संभव तरीके से हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने उन्हें दिखा दिया है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। अगले विधानसभा चुनावों के लिए उनका सपना कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि भाजपा वाले विधानसभा चुनाव समय से पूर्व कराने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे जिस दिन चाहे चुनाव कराएं। भाजपा कई राज्यों में आदिवासियों को सीएम बना रही है, लेकिन वे सिर्फ रबर स्टाम्प हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बिरसा मुंडा कारागार से रिहा हुए हैं। जेएसएससी ने जारी किया झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। खबरों की माने तो इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। खबर है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पात्रता एवं मापदंड की जांच अवश्य कर लें। बता दें कि इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतर आयु जहां अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी जी ने जताई खुशी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि कथित जमीन घोटाला मामले में लगभग 5 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहाई भी मिल गई। इस मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सोरेन की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। इस दौरान सोरेन की जमानत के फैसले पर अपनी राय रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, 200 यूनिट बिजली भी होगी मुफ्त। झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
यह सहायता मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से हर वर्ष 5,500 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम आयोजित कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन से भी अधिक कल्याणकारी और लोक लुभावन योजनाओं पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि कैबिनेट ने झारखंड के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। झारखंड में अब तक 125 यूनिट तक की बिजली के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। भारत समेत पूरी दुनिया में डाउन हुआ इंस्टाग्राम, लाखों यूजर्स हुए परेशान। 29 जून 2024 शनिवार के दिन भारत समेत पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम डाउन हो गया। भारत समेत पूरी दुनिया के हजारों लाखों उपभोक्ताओं को इंस्टाग्राम यूज करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर है कि यूजर्स इंस्टाग्राम पर न्यूज फीड नहीं देख पाए, रील्स देखने या अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम के कई फीचर्स का इस्तेमाल करने में परेशानियां आ रही थी। बता दें कि लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की। खबर है कि ऑनलाइन आउटेज के ऊपर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने 29 जून 2024 की दोपहर 12:02 पर सिर्फ भारत से 6,500 रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें यूजर्स ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम के कई फीचर्स का इस्तेमाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 88% यानी ज़्यादातर यूजर्स को इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड देखने में दिक्कत हो रही थी। वहीं 32% लोगों ने कहा कि उन्हें ऐप का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, जबकि 10% यूजर्स का कहना है कि सर्वर कनेक्शन में दिक्कत हो रही है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार यह पीक वक्त था जब इंस्टाग्राम डाउन था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल, किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधाएं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज छूट दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित तथा तीव्र बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नाबार्ड के अध्यक्ष DA&FW तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों का नुकसान कम करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि क्रेडिट दावों के लिए हाल ही में शुरू की गई स्वचालित प्रणाली से दावों का 1 दिन के भीतर समय पर निपटान सुनिश्चित होगा। जून के 9 दिन दुनिया के 5 अरब लोगों ने झेली भीषण गर्मी। भारत में सबसे ज़्यादा लोग हुए परेशान। जलवायु परिवर्तन के कारण से इस साल दुनिया भर के लगभग 5 अरब लोगों ने जून के 9 दिन भीषण गर्मियों का सामना किया। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा 61.9 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अमेरिका स्थित वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र समूह क्लाइमेट सेंट्रल के नए विश्लेषण में इस बात का खुलासा हुआ है। क्लाइमेट सेंट्रल के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी एंड्रयू पाशिंग ने कहा, 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त तक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से हमें एक खतरनाक दुनिया मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 से 24 जून के बीच 4.97 अरब लोगों ने अत्यधिक गर्मी का अनुभव किया। वहीं वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन समूह के एक अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन ने मई और जून की भीषण गर्मी को 35 गुना अधिक संभावित बना दिया है। जून में भीषण गर्मी ने भारत में 61.9 करोड़, चीन में 57.9 करोड़, इंडोनेशिया में 23.1 करोड़, नाइजीरिया में 20.6 करोड़, ब्राज़ील में 17.6 करोड़, बांग्लादेश में 17.1 करोड़, वहीं अमेरिका में 16.5 करोड़, साथ ही यूरोप में 15.2 करोड़, मैक्सिको में 12.3 करोड़, इथियोपिया में 12.1 करोड़ और मिस्र में 10.3 करोड़ लोगों पर असर डाला है। सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के दौरान गर्मी से जुड़ी बीमारियों से कम 1300 लोगों की मौत हो गई है। अब सिम पोर्ट कराना नहीं होगा आसान, ट्राई ने किया नियमों में बदलाव। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों की जानकारी का
गलत इस्तेमाल कर उनकी सिम को पोर्ट किया गया था। अब इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम अब बदल गए हैं। अब कोई भी यूजर आसानी से नंबर पोर्ट नहीं कर सकेगा। इसके लिए यूजर्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ट्राई के लिए नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। ट्राई ने कहा कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ट्राई ने सिम पोर्ट के नियम इसलिए बदले क्योंकि यूजर्स की सुरक्षा और उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना बताया है। नए नियमों के अनुसार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को प्रोसेस को और भी मुश्किल बना दिया गया है। इससे धोखाधड़ी के मामलों में बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से पोर्ट किया जा सकता था। इस नई प्रोसेस से यूजर्स को असुविधा हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं।